मुझे सच में उस समय लग रहा था कि मैं सच में जगन्नाथ जी मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे आज। तो मैंने स्टोरी डाल दी थी कि माँ बहुत भीड़ है, कुछ नहीं कह सकती, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। सच में उनको सिर्फ देखना, मतलब आप उनको सिर्फ एक शिवलिंग की तरह या उनको एक प्रतिमा विग्रह की तरह मत देखिए। बहुत भीड़ थी भाई, प्रशासन की गलती थी, सरकार की गलती थी, लोगों को तमीज नहीं है भाई, ऐसे लोग आप जाइए ही मत। महादेव सिर्फ गुरु ही नहीं है, वो मेरे पिता हैं। मैं पिता समान नहीं कह रही, मैं उन्हें पिता ही कह रही हूँ। जब भी मैं देखती हूँ ना ऐसे माता पिता को जो जरा जरा से बच्चे, एक एक दो दो महीने के, तीन तीन महीने के बच्चे लेके आ रहे हैं, मैं साफ में मुंह पर जो है बोल देती हूँ ना, क्या आप लोग कर रहे हो। तो सारी जितनी भी पटरानियां थी बिल्कुल पीछे पड़ गई। अरे रुक्मणी जी आप मुझे हमें बताइए कि कैसी लगती हैं राधा रानी, है कैसी। भक्ति जब भोजन में मिल जाती है तो वो प्रसाद हो जाता है, भक्ति जब घर में मिल जाती है तो वो मंदिर हो जाता है, भक्ति जब स्थान में मिल जाती है वो तीर्थ स्थल हो जाता है, भक्ति जब गाने में मिल जाती है तो वो भजन हो जाता है, संकीर्तन हो जाता है। मैं माधव मैं कैसे इनको मार दूं, ये मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने नहीं, फिर उन्हें लास्ट में आकर जगन्नाथ जी में जैसे इतनी भीड़ भी होती है और बहुत से बुजुर्ग, महिला, बच्चे वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो एज अ सेफ्टी पर्पस से उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, रथ यात्रा में भीड़ बहुत आती है, जन सैलाब उमड़ता है, पर जो श्रद्धालु लोग होते हैं, भक्तजन होते हैं, वो कुछ नहीं देखते ना। वो देखते हैं कि हम कितने बूढ़े हैं, हम कितने बच्चे हैं, हमारी क्या बीमारी है, वो जाते जाते हैं। पर मेरा जो पर्सनल एक सजेशन है, जो मैं सच में बोलना चाहती हूँ, बूढ़े लोग अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्टैम्पीड सिचुएशन बन सकती है। जिनको हृदय की दिक्कत है, बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, वो तो बचें जाने से। बच्चे बूढ़े तो बिल्कुल बचें। देखिए, जवान लोग जो होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, एक बार को वो भीड़ में अगर दब भी जाएं तो कुछ ना कुछ करके निकल आते हैं। पर इस तरह के जो अस्वस्थ लोग हैं, जिनको दिक्कत है, परेशानी, जो वृद्ध जन है ना, वो नहीं बच पाएंगे। बट मैं बोल तो रही हूँ, पर मैंने क्या बोला, जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो कुछ नहीं देखते, उन्हें जाना है तो उनको जाना है, फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल एक मानवता के आधार पर और आप सभी लोग के हितैषी होने के उस पर मैं यही बोलूँगी कि बहुत सोच समझ के जाइए। अगर आप में वाकई में इतनी शक्ति है उस भीड़ को झेलने की, तभी आप जाइए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, घुटन होने लगती है। आपने एक रील देखी होगी मेरी, जिस दिन रथ यात्रा थी और छोटा सा हादसा भी हुआ था जगन्नाथ जी में, कुछ लोग हादसा हुआ था। मैं उस समय उसी भीड़ में थी जब वो हादसा हुआ था और लिटरली मैंने स्टोरी डाली है। मुझे सच में उस समय लग रहा था कि मैं सच में जगन्नाथ जी मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे आज। तो मैंने स्टोरी डाल दी थी कि माँ बहुत भीड़ है, कुछ नहीं कह सकती, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। सच में मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे दीवार है, पूरी दीवार, और मेरे आगे हजारों लाखों लोग। और मतलब अगर वो मेरे ऊपर गिरे या एक के ऊपर एक गिरे तो एक ही रास्ता हो सकता है, बस मैं उस दीवार पे कुचलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। सिर्फ मैं दब के मर ही सकती थी और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता था उसमें। इतनी भीड़ आगे, आप सोच के देखिए, यहाँ से लेकर सटी हुई पूरी भरी हुई आगे भीड़ और पीछे दीवार, घर की दीवार, कुछ नहीं। मेरी सांस उखड़ने लग गई थी ललित जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं इस समय, अच्छा उस समय सिग्नल नहीं मिल रहा है, कॉल क्या करूं। मैंने स्टोरी बनाई, मैंने कहा नेटवर्क अगर आ जाएगा ऊपर जाने के बाद तो मेरी माताजी परिवार वालों को स्टोरी तो दिखी जाएगी। सच में इतनी भीड़ होती है जब मैं, मुझ जैसी महिला की, मुझ जैसी स्त्री की, मुझ जैसी लड़की की, जो इतना ट्रैवल करती है, जो भीड़ भड़के को नहीं देखती, कूद फान के दर्शन कर ही लेती है, वो अगर आपको कुछ कह रही है तो आप समझिए, बहुत ध्यान से जाइए। पर कुछ लोग मैंने देखा उस समय कि ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं,
उसके बाद फिर गालियां देते हैं। हाँ, कि किस बहुत चीज भीड़ को? होती है। बहुत भीड़ थी भाई, प्रशासन की गलती थी, सरकार की गलती थी, लोगों को तमीज नहीं है। भाई ऐसे लोग आप जाइए ही मत, आप लोग को जाने का कोई हक ही नहीं है। आपको क्या पता नहीं है कि स्थिति ऐसी हो जाएगी? रथ यात्रा वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि इतना जन सैलाब कहीं नहीं उमड़ता। महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, वो वर्ल्ड फेस्टिवल, अरे करोड़ों की तादाद में लोग गए हैं, लाखों लोग गए हैं स्नान पूरे आदि विश्व करने। से लोग आते हैं। बिल्कुल, ऐसी स्थिति वहां पैदा होगी ही। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ सरकार, प्रशासन, मैनेजमेंट की ही नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। हम लोगों को भी जिम्मेदार होते हुए देख कर जाना चाहिए। अगर आपकी हिम्मत है, अगर आप वाकई में उस चीज को झेल सकते हो, अगर आपने वाकई में सर पे दुपट्टा बांध लिया है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, रणभूमि में उतरना ही है, चाहे अब जो भी परिणाम हो, जो भी अंत हो, हम देख लेंगे, उस हिसाब से जाओ। पर जाने के बाद अगर आपकी चप्पल छूट जा रही है, आपका पैर टूट जा रहा है, आप कुचल दिए जा रहे हो, आप दबे जा रहे हो, तो आप उसके बाद में फिर आप मखौल उड़ा रहे हो या मजाक बना रहे हो, वो चीज सही नहीं है। पर साथ ही साथ जब इतना बड़ी चीजें होती हैं, इतनी बड़ी चीजों का आयोजन होता है, तो सरकार, प्रशासन, पुलिस उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है हर चीज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए। पर मैं अगेन कहूंगी, किसी के भरोसे मत बैठिए, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करिए। अगर आप वृद्धजन हैं, कृपा करके ऐसे भीड़ के इलाकों में, चाहे वो तीर्थ स्थानी क्यों ना हो, प्लीज मत जाइए। बच्चों को लेकर, मैं वहां देख रही हूँ इतनी भीड़ है। मैं बिहारी जी में देखती हूँ, बाकी बिहारी जी में, वहां ब्रज में, हमारे वृंदावन में इतनी भीड़ होती है, और इतने मतलब कुछ महीने के बच्चों को लेकर मेरा दिल कांप जाता है। मैं अलग से उड़ के नहीं आती हूँ आसमान से कि मैं उड़ के आ रही हूँ और सीधे बिहारी, मैं भी उसी भीड़ में दर्शन करने जाती हूँ, उसी गली में से ही मैं दर्शन मैं भी करने जाती हूँ। और जब भी मैं देखती हूँ ना ऐसे माता पिता को जो जरा जरा से बच्चे, एक एक दो दो महीने के, तीन तीन महीने के बच्चे लेके आ रहे हैं, मैं साफ में मुंह पर जो है बोल देती हूँ, क्या आप लोग कर रहे हो? इतने छोटे से बच्चे को आप ले आ रहे हो, दूध मुहे बच्चे को आप लेते आ रहे हो। आप अगर भीड़ में कुछ हो गया, दब गए, तो बच्चे को कहाँ, कैसे संभालोगे? अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, बच्चे को क्या? बच्चों का ध्यान करिए। छोटे बच्चों को ऐसी जगह नहीं लेकर जाना है, वृद्धजनों को लेकर नहीं जाना है। और जो भी हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, प्लीज बिल्कुल मत लाओ, ना जाओ, ना किसी को लाओ, ना जाओ प्लीज। वो ये ना, कुछ लोग भक्ति भाव में भी आते हैं कि नहीं, हम तो भगवान भरोसे जा रहे हैं, वो बैठे हैं हमें कराने के लिए, वो ही दर्शन कराएंगे, वो ही हमें बचाएंगे। लोग ऐसा भाव लेके भी चले जाते हैं आंख बंद करके। देखिए, अब यही तो भगवान के प्रति आस्था है, ये ही भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब ऐसी चीज में तो मैं, फिर ये होता ना, फिर बोले क्या इंसान? वो सामने वाला बोला भाई हम तो भगवान के भरोसे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है जीने मरने से। फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। अब जैसे अगर मेरी दादी जी हैं, घर पे बैठी हैं, मेरी दादी हैं, वैसे तो दादी जी अभी है नहीं, तो अगर मेरी दादी माँ होती और वो कहती नहीं भाई मुझे तो जाना है, मैं बड़ी हैं, मुझसे कैसे जबान लड़ा लूं, कैसे रोक लूं, कोशिश अपनी पूरी करूंगी। पर अगर वो बड़े अपने अड़ने पर आ जाते हैं, फिर वो मानते नहीं है। श्रद्धा के आगे सर झुकाना पड़ता है। पर समझदारी बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान भी ये कहते हैं कि समझदारी से काम करो। मैं कहीं नहीं भागा जा रहा, मुझे अगर आंख बंद कर भी स्मरण मेरा करोगे, तब भी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और भगवान तो खुद कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं है मेरे पास आके दर्शन करने, आप मेरी नगरी में आ गए, समझ लो आपने मेरे दर्शन कर लिए। बिल्कुल, मेरे साथ में एक हुआ एक बार, मैं नाथ द्वारा गई ललित जी, और जब मैं नाथ द्वारा गई, पिछले वर्ष ही गई थी, मैं नाथ द्वारा गई और पहली बार ऐसा हुआ, मैं अंदर गई, मुझे दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए। और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे दर्शन हो नहीं पाए। मैं कम से कम 2 घंटा रोई हूँ। मैं लिटरली, मेरे साथ में मेरे ड्राइवर थे, मैं थी, मैं इतना रोई। ड्राइवर है, अरे कोई बात नहीं है, आप दोबारा से कर लो। मैंने कहा नहीं, अब इतनी देर बाद होंगे, पहली बार मुझे लगा रोए जाऊं। मतलब इतना मैं रो रही थी। अबे देखो, अगर कोई अलग से इतना रोएगा तो ध्यान, अब मैं मुंह छुपा के रो रही हूँ, तब भी मेरे पास में माताएं बहनें सब आ रही, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। फिर वहाँ के पंडा पुजारी जी भी आ गए, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, फिर से आ जाइए। मैंने अपने आप को इतना संभाला, मैंने कहा
कोई बात नहीं, दोबारा करती हूँ। फिर मैं दोबारा मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैं समझ सकती हूँ ना भक्त का भाव, जब भक्त के साथ हल्की सी भी कोई ऐसी चीज हो जाती है तो कितनी दिल पे बनाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। तो ये तो है, भक्ति के सामने, श्रद्धा के सामने फिर झुकना पड़ जाता है। जब भगवान झुक सकते हैं तो हम इंसान क्या झुक। आप नाथ द्वारा की जैसे बात कर रहे हैं, और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता कि नाथ द्वारा कहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे उसके बारे में। अरे नाथ द्वारा के बारे में कैसे नहीं पता ललित जी, देखिए मैं बताती हूँ। नाथ द्वारा राजस्थान में पड़ता है, और नाथ द्वारा में हमारे ब्रज के ही ठाकुर हैं। ब्रज के ठाकुर हैं? बिल्कुल, ब्रज के ही ठाकुर हैं। वहीं हमारे गिरिराज जी से ही ठाकुर जी गए हैं वहां राजस्थान, श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी ही वहां विराजमान होकर नाथ द्वारा में दर्शन दे रहे हैं। वो यहीं से गए हैं, गिरिराज जी से ही गए हैं। वहां पर क्या बोलते हैं, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो गिरिराज जी में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, जब मुगलों का जो है अत्याचार बढ़ा, तो वहां से ठाकुर जी को लेकर आया गया राजस्थान। अब राजस्थान लेकर आए, भाई राजस्थान भी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कहाँ विराजमान कराएं, कहाँ रहे, जहां वो सुरक्षित करें। तो नाथ द्वारा में ठाकुर जी आए, वहां उन्होंने कहा, वहां वो ठहर गए। फिर नाथ द्वारा से आगे रथ नहीं बढ़ा, ठाकुर जी ने कहा अब तो यहीं पर ही रुकना है। तो नाथ द्वारा में ही वहां रुके हैं, श्रीनाथ जी के द्वारा वहां दर्शन दिए हैं। और एक बात, एक हिस्ट्री है, ये कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री है, सच में है। औरंगजेब जब नाथ द्वारा पहुंचा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आक्रांता था, मुगल आक्रांता, बहुत बड़ा, क्या बोले, नीच से भी नीच इंसान, उसने वहां नहीं खत्म करवाया, फिर वो वहां नाथ द्वारा पहुंच गया कि श्रीनाथ जी को जो है खत्म करना है मुझे। जब वो श्रीनाथ जी को खत्म करने या उनको सोचने ऐसा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जब नाथ द्वारा गया, वहां नाथ द्वारा की सीढ़ियों पर चढ़ते ही अंधा हो गया था औरंगजेब। आंखों की रोशनी चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, रो रहा था, बुरी तरह से जो है परेशान था। तब जो औरंगजेब की कई माएँ होती थी इन लोगों की, तो औरंगजेब की भी जो एक माँ थी उनमें से, कई माँओं में से, तो उनकी एक माँ ने बोला भगवान से, भाई मैं आपको हीरा दूंगी, सोना दूंगी, चांदी दूंगी, मेरे बच्चे की, इसकी आंखों की रक्षा करो। गिड़गिड़ा रहा है औरंगजेब, खूब गिड़गिड़ाया। जब उन्होंने गिड़गिड़ाया और ऐसा भगवान से प्रार्थना करी, श्रीनाथ जी से प्रार्थना करी, भाई भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनके लिए तो सभी हिंदू सनातनी हैं, क्या मुसलमान कुछ नहीं है उनके लिए वो भी हिंदू है, सनातनी है, अपना है, खुद का है, एक बराबर है, एक बराबर है हर एक जन। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उनकी रोशनी आंखों की वापस करी, और फिर औरंगजेब जी की जो माँ थी, उन्होंने श्रीनाथ जी में हीरा भेंट किया, जो उनकी थोड़ी में लगता है, बेशकीमती उपहार दिए, सोना चांदी हीरा आदि सब दिया। तो ये महिमा है श्रीनाथ जी की। औरंगजेब अंधा हो गया था उनकी सीढ़ियों पर, बहुत 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 बड़ी महिमा है नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी आप समझ लीजिए, ये कहा जाता है कि जो राजस्थान है ना, उनके राजा है, महाराजा है, उनको खम्मा करते हैं, वही वो राजा है वहां के। तो बहुत बहुत महिमा है। और राजस्थान तो भूमि ही ऐसे शूरवीरों की रही है, ऐसे बड़े बड़े जो है योद्धाओं की रही है, राजपूतों की वो भूमि रही है, क्षत्रियों की वो भूमि रही है। वहां के लोगों ने, वहां के राजाओं ने, जैसे गोविंद देव जी को राजस्थान में ले आकर उनको जो है सुरक्षित रखा, श्रीनाथ जी को वहां पर सुरक्षित रखा गया। तो राजस्थान वालों ने तो बहुत बहुत उपकार है राजस्थान के लोगों के और वहां के राजाओं के। तो ब्रज के ठाकुरों की खूब रक्षा करी है, खूब रक्षा उन्होंने क्या करी है, मतलब ठाकुर जी ने ही करवाई है, ये आशीर्वाद दिया है उनको, ये कृपा उनको दी कि भाई आप मेरे इस रक्षा करने में या इस पूरी लीला के निमित्त आप बने। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी खूब कृपा है भाई उनको। वो देखेंगे जब आप उनके दर्शन करते हैं तो पलकें झुकी हुई हैं, हाथ ऐसे उठा हुआ, जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हैं, और बहुत सुंदर छवि। नाथ द्वारा आप जाइएगा ललित जी, अगर आप नहीं गए हैं तो। जैसे कहते हैं कि देखिए
जितने दर्शन कर लें, जितनी महिमा सुन लें, आपको अनुभव असली तभी होगा जब भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आप वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे। तो भाई मैं यहाँ से नमन करती हूँ राजस्थान के सभी लोगों को। आप सभी लोग उनके वंशज हैं, उन राजस्थानियों के वंशज हैं, उन राजाओं के वंशज हैं, उन राजपूतों के, क्षत्रियों के वंशज हैं, जिन्होंने इतनी रक्षा करी है सनातन हिंदू धर्म की, हमारे ठाकुरों की, हमारे धर्म की इतनी उन्होंने रक्षा करी। आप सभी को मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। कमेंट में आप जरूर बताना कि आप लोगों को पता था इसके बारे में या नहीं। बिल्कुल। आपके लिए भक्ति भाव एक अनुभव है या डिसिप्लिन? भक्ति प्रेम है, भक्ति श्रद्धा है, भक्ति आस्था है। भक्ति को किसी एक चीज में आप कन्फाइन कर मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। भक्ति जब भोजन में मिल जाती है तो वो प्रसाद हो जाता है। भक्ति जब घर में मिल जाती है तो वो मंदिर हो जाता है। भक्ति जब स्थान में मिल जाती है वो तीर्थ स्थल हो जाता है। भक्ति जब गाने में मिल जाती है तो वो भजन हो जाता है, संकीर्तन हो जाता है। तो भक्ति तो ऐसा कैटलिस्ट आप कह लीजिए, भक्ति तो ऐसी आस्था है, ऐसी श्रद्धा है, वो तो आप किसी भी साधारण चीज में जब आप मिला देते हैं ना तो वो दिव्य हो जाती है, असाधारण हो जाती है, खुद परमात्मा हो जाती है। तो भक्ति डिसिप्लिन है, भाव है, भक्ति इन सबसे परे है। भक्ति आप शब्दों में बखान नहीं कर पाएंगे, भक्ति आप महसूस कर सकते हैं। भक्ति को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। भक्ति वो चीज है, और चीज भी क्या कहूं, भक्ति बस अपने आप में एक अद्भुत दिव्य है। भक्ति की वजह से भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो ललित जी, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। हमारे साधारण तो मुख में, हमारे साधारण जो वाणी है उसमें वो इतनी क्षमता ही नहीं है कि भक्ति का मैं बखान कर सकूं, पर जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है बस मैं इतना ही बता पाऊंगी भक्ति के बारे में। जैसे आप भक्ति के बारे में इतना बता ही रहे हैं, तो एक सच्चे भक्ति क्या है? क्या भगवान की पूजा करना भक्ति है, या बस मैं उनका नाम ले रहा हूँ वो भक्ति है? भगवान का सिर्फ स्मरण मात्र भी आप कर रहे हैं, सिर्फ स्मरण भी अगर आप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन भी कर ले रहे हैं, उनका अगर एक थॉट भी आपके दिमाग में आ गया श्रद्धा से, आस्था से, भाव के साथ, तो वो भी भक्ति है। भक्ति हवन में भी है, यज्ञ में भी है, तपस्या में भी है, नाम जप में भी है, सेवा में भी है, और भक्ति सिर्फ स्मरण करने में भी है। तो भक्ति तो ऐसी चीज है कि सिर्फ आप अगर चिंतन भी कर रहे हैं भगवान का सच्चे मन से, तो वो भी भक्ति में ही आता है। देखिए, मैंने हमेशा जो मैं कहती हूँ कि आप संसार में सब कुछ करिए, अच्छे काम करिए, अपनी जॉब करिए, अपना बिजनेस करिए, पर जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी जड़ें हैं, जो आपकी भक्ति है, जो आपके भगवान है ना, उनको पकड़ के रखिए। बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि उन सारी चीजों को बैलेंस में ही भगवान रखते हैं, उनकी भक्ति रखती है। देखिए, मैं तो भक्त कहलाने, मैं अपने आप को भक्त भी नहीं कह सकती। अभी शायद बहुत वर्ष लगेंगे उस चीज में उतरने के लिए, भक्ति में उतरने के लिए। मैं तो बस थोड़ा बहुत जो भी भगवान की कृपा से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो आपकी नजरों में मैं भक्त हो सकती हूँ, मेरी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक भगवान की एक छोटी सी रचना हूँ। जो वो करवा रहे हैं, जो उनकी कृपा से हो रहा है, वो कर रहे हैं बस। क्योंकि भक्ति जितना छोटा वर्ड है उतना ही गहरा है, भारी है, बहुत भारी है। भक्ति का तो भार भी नहीं उठाने की हर किसी पे क्षमता नहीं होती। बिल्कुल, आप भक्ति में जितना घुसोगे आप उतने समुद्र की तरह अंदर तक चले जाओगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम जैसे भक्ति की बात कर रहे हैं, और भक्ति से रिलेटेड ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सनातन धर्म, आजकल हर कोई जय श्री राम, सनातन, मैं सनातन कर रहा है, तो आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? सनातन शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। सनातन वो है जो आदि काल से है और अंत तक रहेगा। सनातन वो है जिसका कभी कोई शुरुआत नहीं हुई और जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। सनातन का मतलब ये होता है। सनातन मतलब शाश्वत। सनातन सिर्फ एक पंथ नहीं है,
सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, सनातन वो हर एक वस्तु है, हर एक चीज है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। सूरज, सूर्यदेव सनातन, हवा सनातन, पृथ्वी सनातन, हम सब सनातनी ही हैं। अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो इस पूरी धरती पे जितने भी लोग हैं वो सब सनातनी ही हैं। वो तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि हम सनातनी हैं, वरना सभी सनातनी हैं। बांट लिया है अपने आप को पंथों में, अपने आप को कहते हैं कि हम इस धर्म से उस पंथ से हैं, सब सनातनी ही हैं। और आपने बोला कि क्या सिर्फ नारा लगा देना या सिर्फ ये कर देना, देखिए नारा लगा देना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। आपके मुख से जय श्री राम अगर निकल रहा है, आप इसे साधारण बात मान रहे हैं। लेकिन अगर जय श्री राम मेरा गलत तरीके से और गलत चीज में निकल रहा है, देखिए जय श्री राम कभी भी गलत तरह से और गलत तरीके से गलत जगह पे निकल ही नहीं सकता। गलत निकलता है दूसरा शब्द, अगर मैं कहूं, ठीक है, जिसको बोलकर आतंकवादी अपने आप को उड़ा लेते हैं और अपने साथ में हजारों लोगों को उड़ा लेते हैं, वो होता है गलत। उनके उसमें सिखाया जाता है वो गलत। हमारे धर्म में जय श्री राम कभी गलत के लिए, आपने कभी देखा कि जय श्री राम बोलकर आतंकवादी फट गया और अपने साथ में पूरा हजारों लोगों को उड़ा ले गया? पर दूसरे धर्मों में, दूसरे पंथों में, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती वो शब्द, वो क्या बोलकर अपने आप को उड़ा लेते हैं और अपने आप में दूसरों को भी मार लेते हैं ये बोल बोलकर। हमारे पहलगाम में क्या हुआ था कि भाई कौन है तू, हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू, बस हिंदू निकलता ही नहीं, सीधे उसने गोली मार दी। तू मुसलमान है, चल कलमा सुना, अल्लाहू अकबर बोल। क्यों? कभी भी हमने बोला क्या? कभी आप मुझे कोई एक इंस्टेंस बता दीजिए, कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए कि उसमें बोला हो कि जय श्री राम और धमाका कभी नहीं हुआ। तो जय श्री राम तो कभी गलत उस पे निकल ही नहीं सकता, कभी निकलता ही नहीं है। वो बात अलग है कि भाई ये सब चीजें देख देख के कि भाई अब इतना ये सब तो बोल लिया, इसको ये बोल बोल कर तो मार लिया, अब इनके शब्द भी ले लेकर मार लो तो वो मार ले। पर जय श्री राम, राम जी का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, बाबा महादेव का नाम, आप लोग कभी गलत चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है। आतंकवादी, मैं ये मानती हूँ जो सच में सनातनी हिंदू होते हैं ना, वो आतंकवादी कभी हो ही नहीं सकते, कभी होते ही नहीं हैं। हम अपनी चीजों के लिए खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या हम अत्याचार देख रहे हैं, पर हम कभी आतंक नहीं फैलाते। मैं अगेन ये चीज कह रही हूँ, आप जिस भी धर्म को, पंथ को मान रहे हैं, वो बात अलग हटा दीजिए, आप गलत कभी मत करिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, पर बात जब आपके धर्म पर आ जाए, आपके ऊपर आ जाए, तो आप चंडी भी बनिए और आप परशुराम जी भी बनिए। आप में पूरा पूरा अधिकार है। ये भगवान ये नहीं कहते कि सिर्फ बुराई सहते रहो। बुराई सहने वाला, अत्याचार सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना वो अत्याचार करने वाला होता है। और धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो धर्म की आप रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। पर धर्म की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है धर्म के नाम पर अत्याचार करें, आतंक फैलाएं, जो और पंथों के लोग करते हैं। वो नहीं करना। धर्म का मतलब है कि आप धर्म की रक्षा करिए अच्छी तरह से, पर उसको भी मत छोड़िए जो आपके धर्म का अपमान करे या आपके धर्म को नीचा दिखाए या आपके धर्म की वजह से आपको गोली मार दे रहा है। तो वो उस तरह के आतंकवादी, पहलगाम वाले आतंकवादी, उनको भी खत्म करिए, और जो गलत कर रहे हैं भगवान का नाम, उनको भी आप परखिए जानिए। पर धर्म तो अपने आप में इतना बड़ा है जो साक्षात भगवान से जुड़ा है। हम धर्म की रक्षा करने वाले कौन होते हैं? क्यों नहीं होते? मतलब मैं इस तरह से इसको कहूंगा कि धर्म की रक्षा की जरूरत क्या है? वो तो अपने आप में ही एक इतना मतलब बड़ा है, भगवान से जुड़ा है, जिसकी रक्षा की क्या जरूरत है? धर्म की रक्षा करने की जरूरत कैसे नहीं है ललित जी? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध ही धर्म की रक्षा करने के लिए करवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो खुद ही पूरा सुदर्शन चक्र चलाते, कौरवों का पूरा वंश का विनाश कर देते, पर नहीं, उनको भाई संसार चलाना है।
हमें वो ज्ञान देना था, उससे हम कुछ सीख सकें, पांडवों को कुछ सिखाना था, इसलिए उन्होंने वो चीज रची। धर्म का हम जो सम्मान है वो कैसे रखें, हम धर्म की रक्षा क्यों ना करें। इस धर्म ने जब हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई हैं, हमें एक अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा दी है, तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता धर्म की रक्षा करने का। मैं कह रही हूँ कि भगवान बहुत बड़े हैं, क्या जरूरत है भगवान के मंदिर बनाने की। भगवान बहुत बड़े हैं, ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं है भगवान की सेवा करने की। क्यों नहीं करेंगे, हम उन्हें अपना मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी अर्चना करते हैं, हम उनकी सेवा भी करेंगे, हम उस धर्म की रक्षा भी करेंगे, और जो भी बन पड़ेगा उस धर्म की रक्षा करने के लिए हम वो सब करेंगे, वो करना चाहिए भी। आप भक्ति में इतने लीन हैं, आप जगह जगह जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं लोगों को, और आप कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और इसके अलावा आप अपना ब्रांड भी एक हैंडल करते हैं। ओम भारत एथनिक्स करके आपका ब्रांड है। एक मतलब भक्ति भाव से और या ब्रांड चलाने तक का आपका जो जर्नी शिफ्ट हुआ है वो कैसे? नहीं, ऐसा कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपसे बोला भक्ति को बहुत अलग मैं नहीं मानती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर समय रात में सोते हुए भी बिंदी लगा के, नथ पहन के या साड़ी पहन के सोती हूँ। मैं मॉडर्न विचारों वाली लड़की भी हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने जीन्स नहीं पहनी होगी या मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने होंगे, मैं सब कुछ पहनती हूँ, सब कुछ धारण करती हूँ। बट जब आती है हमारे इंडियन ट्रेडिशनल वेयर की, हमारी साड़ी की, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी पहनूँ। और सिर्फ कोशिश की वजह से भी नहीं पहनती, मुझे पसंद है मुझे सच में पसंद है। और पता है मैं साड़ी कब से पहन रही हूँ, मेरी माता जी मुझे साड़ी पहना रही है हम लोग को। मेरे ख्याल से मैं शायद 5th-6th क्लास में थी, तब से साड़ियाँ पहन रहे हैं हम, मैं और मेरी बहन। साड़ी का शौक भी है? मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। पर ऐसा नहीं है कि मैं जब मॉल जाती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ होती हूँ, हमारा गर्ल्स डे आउट होता है ना भाई, हम लंच पे जाते हैं तो नॉर्मल कपड़े भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहन लेती हूँ, टी शर्ट भी ऐसी पहन लेती हूँ, पजामा भी पहन लेती हूँ, मैं ऐसे भी कपड़े पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ड्रेसेस भी पहनती हूँ, मैं स्कर्ट्स भी पहन लेती हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी पहनना। और मुझे ऐसा लगने लग गया है अब कि लोगों को मुझे साड़ी में देखना भी अब बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो साड़ी से हमारा जो जुड़ाव है ना, वो बचपन से रहा है। और हमारी माता जी ने भी हमें ये बोला है, उन्होंने कभी हमें ये रोक के नहीं रखा कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा कभी नहीं किया। सब कुछ उन्होंने कहा कि आप जीन्स भी पहनो, आप साड़ी भी पहनो, आपको जो मन करे आप वो पहनो, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई बंदिश नहीं है। पर ये मेरा ये जाकर इस स्थिति में, इस जो भी मेरा अभी टाइम चल रहा है, मुझे अब साड़ी वेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है। और पहन मैं रही हूँ बचपन से ही, एक तरह से 5th-6th क्लास की लड़की कितनी छोटी होती है, ठीक है। तो साड़ी से मेरा लगाव तब से है, बचपन से है, और मुझे अच्छा भी लगता है। दिमाग में ऐसी आया कि भाई मैं साड़ियाँ पहनती हूँ और मैं साड़ियाँ खरीदती भी थी, तो मुझे ये लगता था कि जो बहुत अच्छी साड़ियाँ होती हैं, प्योर साड़ियाँ होती हैं, प्योर वीव्स में होती हैं, प्योर सिल्क, प्योर मलमल, प्योर कॉटन, साड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, बहुत महंगी देते हैं। अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अपनी ही साड़ियाँ बनवाऊं, फिर वो साड़ियाँ पहनूं। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपना ही लिए साड़ियाँ बनवाऊंगी, पहनूंगी, तो मैं उसको बल्क में बनवाऊं, हैंड पिक्ड करूं, प्रीमियम वीव्स जो मैं खुद पहन रही हूँ, प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, प्योर मलमल, मैं दूसरों को भी भाई अवेलेबल कराऊं। बस वो उसी थॉट के साथ कुछ साल पहले मैंने ओम भारत एथनिक्स की शुरुआत करी। बहुत बड़े स्तर से काम मैंने ऐसा स्टार्ट नहीं किया था। बहुत ही गिने चुनी साड़ियाँ जो हम बनवाते थे वीवर्स के द्वारा, और तुरंत ही वो सेल आउट भी हो जाती थी। फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लग गई। फिर मैं जो साड़ियाँ पहनती थी, लोग कहते थे आप कहाँ से लेते हो, फिर मैं बताती थी भैया मेरा खुद का है। फिर हमने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, और मेरे भाव से मेरा जो एक पर्सनालिटी है उससे भी बहुत मैच होता है। उसमें वेस्टर्न वेयर हम सेल नहीं करते। आपके ब्रांड्स में वेस्टर्न कोई है ही नहीं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जो खुद से हमने वेस्टर्न वेयर सेल किए हों। जो हमारा इनिशिएटिव था शुरू से लेकर, वो साड़ियों को ही लेकर था कि हम साड़ियाँ ही सेल करेंगे। बीच में हमने
कई बार जो वेस्टर्न जैसे टी शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, वो भी हमने इस तरह की सेल करी जिसमें झलक है थोड़ी सी, जिसमें जैसे हमारे जो पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं, जैसे अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट हो गया, और काफ़ी साड़ी होती है जैसे घाड़ चोला की साड़ियाँ हो गई, कुछ कढ़ाई, जो भी हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल जो भी हमारे आर्ट वर्क्स हैं एम्ब्रॉयडरी के, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स के, वो सब हमने इनकलकेट करके फिर हमने वो टी शर्ट्स के ऊपर भी सेल आउट करने शुरू करे और हमने उस माध्यम से करे। बट कभी भी ऐसा नहीं कि हमने ड्रेसेस वगैरह तो हमने नहीं बेची हैं, ना ही हमने उसमें काम किया है। ज़्यादातर हमारा जो मेन जो एक रहा है हमारा ओम भारत एथनिक्स का, वो साड़ियों का ही रहा है। हमारी साड़ीज़ वो जो जिनको पता है, जिन्होंने ली हैं उनको पता है कि वो कैसी होती हैं। जब आप अपने वाइफ के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी माता जी के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एक थॉट यही था कि कम दामों में प्योर चीज़, अच्छी चीज़ हम किस तरह से अवेलेबल करा पाए अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को। तो उस थॉट से ये स्टार्ट किया था हमने। और भक्ति और बिजनेस इन दोनों को बिल्कुल भी मत जोड़िए। मैं देखिए मैंने क्या बोला, मैं अभी अपने आप को कुछ नहीं मानती। देखिए मैं बहुत देखिए मैं माया रूपी दुनिया में ही रह रही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की ही माया की दुनिया है, बिल्कुल उसमें मैं रह रही हूँ। मुझे अपना जीवन निर्वाह करना है, मुझे अपने परिवार को भी देखना है, मुझे खुद को भी देखना है। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। माया, पति से माया चाहिए मुझे। बिना माया के मैं कैसे चीज़ें कर पाऊंगी? मैं बिना माया के सेवा कैसे कर पाऊंगी इस कलयुग में? जब मेरे पास में अगर पैसा नहीं होगा, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं वीडियोस के थ्रू प्रमोशन नहीं करूंगी, या मैं अपना बिजनेस नहीं करूंगी, या मैं शूट्स नहीं करूंगी, तो मेरे पास में आमदनी का स्रोत क्या है? और मेरे पास जब आमदनी नहीं है तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ना तो सेवा कर सकती हूँ, ना अपना जीवन का निर्वाह कर सकती हूँ, ना अपने माता पिता की सेवा कर सकती हूँ, ना अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सब कुछ चला रही हूँ, पर स्टिल मैं कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रही हूँ ना। तो वो कैसे कर पा रही हूँ? वो इसी तरह से कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैसा कमाएं, जब सभी लोग कमा रहे हैं, मैं अकेली तो हूँ नहीं, आप भी कमा रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अपना कैमरामैन हमारे, सब पैसा कमा रहे हैं। पैसा आप वैसा कमाइए जिसमें दूसरे को दुख ना पहुंचे। दूसरों के गला रेत कर पैसा मत कमाइए, दूसरों के हक का छीन कर पैसा मत कमाइए। आप अच्छी मेहनत की कमाई कीजिए, आपके साथ में कभी बुरा नहीं करेंगे भगवान। तो भगवान की कृपा से अभी तक और हमेशा आगे भी पूरा प्रयत्न, प्रयास क्या, पूरा एकदम अपना वो रखूंगी कि कभी भी जो भी काम मैं कर रही हूँ उसमें मैं अपना 100% दूँ, हार्ड वर्क करूँ, स्मार्ट वर्क करूँ, और कभी भी गलत तरीके से किसी का अहित ना करूँ, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूँ। क्योंकि ललित जी, हम सभी लोग धोखे के शिकार होते हैं, ठीक है? हम सभी के साथ धोखा होता है और हम सभी को पता है कि जब धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। लाइफ में एक बार किसी न किसी को धोखा, एक बार नहीं, रोज धोखे मिलते हैं ललित जी। और सिर्फ रिश्तों में धोखे नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ काम में धोखे नहीं मिलते, परिवार से धोखे नहीं मिलते, पथ पर धोखे मिलते हैं हम सभी को। मैं अकेली नहीं हूँ जिसको धोखा मिला होगा, या आप अकेले नहीं है धोखा मिला होगा। पर उस धोखा मिलने के बाद हम कितनी जल्दी किस तरह से संभल गए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए कभी धोखा मत करना किसी के साथ, अच्छे से पैसा कमाओ, मेहनत की कमाई खाओ, और काम जरूर करो जब तक आप कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप एक झोली माला लेकर यमुना किनारे, गंगा किनारे सिर्फ जाप करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उतनी क्षमता, उतनी शक्ति अगर आप में आ गई तो नमन है आपको। फिर आप महात्मा हैं, आप साधु हैं, संत हैं। पर अगर आप गृहस्थ हैं, आपका घर है, परिवार है, आप खुद हैं, चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति और बिजनेस को तो एक कर ही नहीं सकते हैं, पर हाँ एक उस तरह से कर सकते हैं कि उस बिजनेस में भी मैं अपनी जो भक्ति से सीखी हुई चीजें हैं वो मैं इनकलकेट कर सकूं। उस बिजनेस में भी मैं अपने सिद्धांतों को रखकर कमाई कर सकूं अच्छी तरह से, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करूं, किसी का हक का ना छीनूं, ना खाऊं। तो ये है
और आप बिजनेस भी आप वो कर रहे हो कि कहीं ना कहीं उसमें इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन ही प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल, और करना ही था ना, मैंने क्या कहा, मेरे भाव से बहुत मैच हो रही थी ये चीज़। उसमें इंडियन कल्चर को भी एक तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं। मेरा नाम देखिए ना, मैंने कहा ओम भारत एथनिक्स। मैं चाहती तो अपने खुद के नाम से वो लेबल रख सकती थी या कोई अतरंगी सा नाम बना लेती, पर नहीं, ओम बाबा महादेव, हमारा सनातन हिंदू धर्म, भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, मातृभूमि है हमारी, भारत माता को चरण वंदन है, और बस एथनिक्स मींस एथनिक ब्रांड है, तो ओम भारत एथनिक्स। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को ही आप लेके चल रहे हो, भक्ति भी है, भगवान के दर्शन भी आप करा रहे हो और इंडिया के कल्चर को भी आगे ही अपने साथ लेके चल रहे हो। कोशिश कर रही हूँ ललित जी, बस। हाँ। आपने आपके ब्रांड के बारे में इतना बताया, तो हमारे ऑडियंस को ये भी बता दीजिए, अगर किसी को परचेज करना है आपके ब्रांड से तो कहाँ से कर सकते हो? आपको परचेज करनी है, इंस्टाग्राम पर जाइए, ओम भारत एथनिक्स ये नाम डालिए, और अगर आपको ये नाम भी नहीं डालना, अगर मेरी प्रोफाइल पर भी आ जाओगे ना, ऐश्वर्या कौशिक, तो मेरे बायो में भी ओम भारत एथनिक्स हमारा लिंक्ड है, टैग्ड है, उस पर जाओ। वहाँ पर हमारी पूरी जो टीम है वो सपोर्ट के लिए आपको हमेशा मिलती है, उनको मैसेज करो। आपको खुद की अच्छी साड़ी बनवानी है, अपने हिसाब से बनवानी है कि भाई सिल्क में इस रंग की ऐसी जरी की साड़ी बनवानी है, वो भी हम बना के, कस्टमाइजेशन भी हम करेंगे। अगर आपको कोई पसंद आ रही है तो उस जैसी साड़ी भी हम अवेलेबल करा देंगे। मेरी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दोगे कि भाई मैम ने ऐसी पहनी है, ऐश्वर्या जी ने ऐसी पहनी है, हमें ऐसी चाहिए, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे। तो आप पूरा सपोर्ट है मैसेज के थ्रू, आप उनको मैसेज करिए। कस्टमाइज भी आप करा सकते हैं, और बाकी पूरी डिटेल हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। क्या वेबसाइट का लिंक है, क्या आईडी है, वैसे तो पता ही है ज़्यादातर लोगों को, पर फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए हम आईडी स्क्रीन पे दिखा देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस परचेज कर सके। कोई अपनी वाइफ के लिए, कोई होने वाली वाइफ के लिए, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई अपनी माता जी के लिए। बिल्कुल। आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आजकल की जनरेशन के लिए, जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, वो आज की जनरेशन उसको काफ़ी पीछे छोड़ रही है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक ओल्ड फैशन नाम दे दिया गया है। ललित जी, आजकल जो यंगर जनरेशन, उसमें भी कई लोग हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति को भी साथ में लेके चलते हैं। हाँ, कई लोग, कई बच्चे हैं या इस जनरेशन के जो हैं वो बिल्कुल ही जो नहीं मानते हैं, या बिल्कुल ही कह देते हैं अरे गवार है, या ये तो ओल्ड है या पुराना है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करें एक बार इन चीज़ों को धारण करने की, ऐसे पहनावे में रहने की, आपको सच में बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के जो युवा है ना, उनका बहुत तेजी से रुझान हो रहा है भक्ति की तरफ, उनका बहुत तेजी से रुझान हो रहा है हमारे ट्रेडिशंस की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे यंगर जनरेशन भी ये मानने लगी है, उनकी भी श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है कि वाकई में कुछ बात तो है। और आप देखिए, आप जो अभी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं ऑडियंस, वो सच में अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि हम सुंदर नहीं लगते हैं क्या? हम जब भारतीय परिधानों में रहते हैं, जब आदमी, लड़के, पुरुष जब धोती धारण करते हैं, कुर्ता धारण करते हैं, तिलक धारण कर, कितने सुंदर लगते हैं। जब महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां गोपी ड्रेसेस पहने या फिर लहंगा पहने, साड़ी पहने, कितनी सुंदर लगती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय परिधान से सुंदर आप किसी में लग ही नहीं सकते। और एक महिला की, एक स्त्री की जो वाकई में असली सुंदरता है, वो साड़ी, वो उसका जो भारतीय परिधान है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं, वही निखार के ला पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप वेस्टर्न आउटफिट्स में अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, उसको भी आप अच्छे से जब पहनते हो, एक तरीके से पहनते हो, सुंदर लगते हो आप। ऐसा नहीं कि उसमें आप बुरे लग रहे हैं, पर स्टिल अगर आप हमारे भारत के हैं, भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो अपने कल्चर को पकड़ के रखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैं ये नहीं कह रही दूसरों को दिखाने के लिए पहनो, अपनी खुद की खुशी के लिए पहनो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको सच में अंदर से अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो पीछे नहीं छोड़ना है, देखो पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने साथ साथ लेके चलना है और बहुत अच्छे से पकड़ के लेके चलना है इंडियन चीज़ों। आप इतना भक्ति भाव से बताते, मैं तो इसमें भी भक्ति बोलूंगा।
कि आपका बताने का इतना भक्ति भाव है ना, मेरा मन कर रहा है कि यार अगला पॉडकास्ट ना मैं धोती और कुर्ता पहन के करूं। बिल्कुल ललित जी, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी अगर आप मेरा पॉडकास्ट धोती में लेंगे, तिलक लगा के लेंगे या फिर इंडियन आउटफिट में लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, और मुझे क्या, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। इसी वीडियो में हम आपसे आशा करते हैं कि अगला पॉडकास्ट हम धोती में लेंगे। आशा नहीं करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। हाँ, प्रॉमिस आप करेंगे हमसे कि अगला पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे। ओके। और हम धोती कुर्ता पहन के बैठेंगे और आपका जो ये ट्रेडिशन जो ये होता है जिसमें आप बहुत सुंदर भी लगते हैं, आप बिल्कुल ही ऐसे आएंगे। बिल्कुल 100%। ठीक है, प्रॉमिस। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐश्वर्या जी ने ब्रज के बारे में कितना अच्छे से बताया, इंडियन कल्चर को कितना अच्छे से वो फॉलो भी करती हैं और प्रमोट भी करती हैं। और मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो अपने साथ पूरे हिंदुस्तान के भारतीय कल्चर को लेके वो चलती हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो हमारा ड्रेस हो, चाहे वो हमारा ट्रेडिशन हो, सब कुछ एक ही साथ है। भक्ति, संस्कृति और मॉडर्न तीनों का एक संगम है ये। बाकी जाते जाते मैम, आपका कोई अगर मैसेज हो आजकल की जनरेशन के लिए जो यूरोपियन कल्चर को अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं, उनके लिए। सबसे पहले तो ललित जी, नीरज जी, पंकज जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपने किया है, बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगा। आप लोगों से सबसे बातचीत करके बहुत खूबसूरत और अच्छे सवाल आपने पूछे। और अगर मैं एक मैसेज देना चाहूँ आजकल की जनरेशन को इन कंबाइन, तो देखिए, मैं हमेशा ही ये कहती हूँ और इसके लिए मैं काम भी करती हूँ, वो ये है नशा मुक्ति। कुछ भी हो जाए जीवन में, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, कभी भी नशे का साथ मत देना उसका साथ, ना नशे को अपने ऊपर हावी होने देना। नशा सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है, नशा आपके साथ आपके अपनों की जिंदगी भी तबाह कर रहा है, उनके जीवन का भी नाश कर रहा है। आप हमेशा अपने बारे में सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए और अच्छे कर्म करने पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज, चुनौती, हार जीत कुछ मायने नहीं रखती। आपका जो संस्कार है, आपका जो व्यवहार है, आपके अंदर जो आपका हृदय है, आपकी आत्मा है, आपकी जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, वो मायने रखती है। अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए, अपने घर वालों का आदर सत्कार कीजिए, साधु संतों की, माता पिता की सेवा करिए, भगवान की भक्ति थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है वो करिए। और अगर नहीं भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए, अगर आपकी आस्था है तो। और साथ ही साथ हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप में बहुत शक्ति है, आप में इस दुनिया की बड़े से बड़ी चीजों से लड़ने की शक्ति है। आप अपने आप में स्वयं परमात्मा हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपनी दिव्यता को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी को यही मैसेज करना चाहूँगी। और लास्ट में सभी को राधे 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 राधे, 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 राधे।